आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल 10th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें हम कर रहे हैं। और आज का हमारा विषय वो है खनिज पदार्थ। खनिज हमारे भोजन के आवश्यक तत्वों में से एक है। खनिज की मात्रा हमारे शरीर में थोड़ी होती है, बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में खनिज होते हैं। हमारे भोजन का हमारे शरीर का सिर्फ 4% जो खनिज पदार्थ है। इतनी कम मात्रा होते हुए भी खनिजों का अपने आप में एक खास महत्व है। खनिज हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए हमारी मदद करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में हमारे सहयोगी हैं। और खास तौर से खनिजों का जो कार्य है वो रोगों की रोकथाम और रोगों से शरीर को स्वस्थ रखना, बचा के रखना होता है। हमारे शरीर में वैसे देखा जाए तो लगभग 20 खनिज होते हैं, 20 खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से 10 खनिज जो है वो हमारे काम के होते हैं। ठीक है, टोटल खनिज हमारे शरीर में लगभग 20 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो खनिजों की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला खनिज है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? आप सभी जानते होंगे कि कैल्शियम हमारे शरीर में होना बहुत ही आवश्यक है। कैल्शियम का हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या है? मांसपेशियों को मजबूत करना, हृदय की गति को नियंत्रित रखना, ये कैल्शियम का कार्य होता है। इसके अलावा कैल्शियम हमारी हड्डियों का निर्माण करने में, हमारी हड्डियों की संरचना में अपनी भूमिका निभाता है। चर्म रोग नहीं होने देता है और रक्तहीनता जैसे रोगों को नहीं लगने देता है। तो ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में कैल्शियम रूपी खनिज का कार्य है कि वो मांसपेशियों को मजबूत रखता है, हृदय की गति को नियंत्रित रखता है, चर्म रोग, फोड़े, फुंसी, खाज, खुजली, दांत ये नहीं होने देता है और खून की कमी नहीं होने देता है। नंबर 2 है वो है फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? वो अस्थियों और दांतों के लिए बहुत उपयोगी है। और फास्फोरस से कैल्शियम के साथ मिलकर के फास्फोरस हमारी हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलकर के हमारी हड्डी और हमारी दांतों का जो निर्माण कार्य है उसमें मदद करते हैं। हमारी हड्डी और दांतों संबंधी जो मजबूती का कार्य है वो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलकर करते हैं। तो इस प्रकार से फास्फोरस भी एक महत्वपूर्ण हमारे शरीर का एक खनिज पदार्थ है जो हमारे शरीर की हड्डियों, जिसका ढांचा हमारे शरीर का एक स्तंभ जो मानी जाती है, हड्डियां जिनके ऊपर हमारा शरीर टिका रहता है, जिनके द्वारा हमारा शरीर व्यवस्थित रहता है, खड़ा रहता है, उनका निर्माण करना और दांतों को ठीक रखना या दांतों की बीमारियों से बचाना फास्फोरस का कार्य है। अगला हमारा खनिज है वो है लोहा। लोहा जो है इसको आयरन बोलते हैं इंग्लिश में। और लोहा का कार्य क्या है? रक्त का निर्माण करना। शरीर में 4 से 5 ग्राम होता है। रक्त का निर्माण करने में क्या है? लोहे के जो तत्व होते हैं वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है? सूर्य जो शरीर के अंदर हमारा जो खून है उसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक तत्व होता है और वो ऑक्सीजन को सोखता है। तो ऑक्सीजन को ठीक ढंग से पहुंचाने के लिए लोह तत्वों का होना आवश्यक है। लोह तत्वों के द्वारा जो है आपका हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है खून में ऑक्सीजन का ज्यादा संचार होता है। तो लोहा भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी प्राप्ति के साधन अगर हम देखें तो लोहे की प्राप्ति के साधन में हरी पत्तेदार सब्जियां हो सकती हैं, बथुआ है, पालक है, वो चीजें लोहे की प्राप्ति का साधन होती है। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन हमें जो है आयोडीन युक्त नमक से होता है। आयोडीन युक्त नमक से ये क्या करता है? आयोडीन आयोडीन हमारे शरीर में एक थायराइड ग्रंथि होती है गले के अंदर। उस थायराइड ग्रंथि के लिए, उस ग्रंथि को सही मेंटेन रखने के लिए, उस ग्रंथि के कार्य को आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। और आयोडीन की प्राप्ति हमें होती है आयोडीन युक्त नमक खाने से। अगर आयोडीन की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो थायराइड नामक जो ग्रंथि है हमारी वो बढ़ना शुरू कर देगी और हमारे गले के अंदर ऐसे गांठ पैदा हो जाएगी। आयोडीन जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक के रूप में हम हर रोज लेते हैं तो हमारे शरीर में आयोडीन भी एक महत्वपूर्ण खनिज की भूमिका निभाता है। नंबर 5 है सोडियम। सोडियम जो है वो नमक से ही प्राप्त होता है। ये हमारे जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम हमारे शरीर को जो समुद्री उत्पाद है, मछली है,
उन चीज़ों से भी हमें सोडियम की प्राप्ति होती है। और सोडियम भी बहुत सारी बीमारियों के लिए हमारे शरीर में एक आवश्यक तत्व के रूप में लिया जाता है। उसके बाद आपका है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? शरीर की वृद्धि करने में मैग्नीशियम की अहम भूमिका होती है। और मैग्नीशियम की जो हमारे शरीर को आवश्यकता है उसको देखते हुए हम इसका सेवन हर रोज करते हैं। इसमें ज़्यादातर फल हैं, सब्जियां हैं, उनके द्वारा जो है हमें मैग्नीशियम खनिज की प्राप्ति होती है। उसके बाद आपका पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये भी एक आवश्यक खनिज है। इसमें लाल रक्त कणों का निर्माण करने में पोटेशियम की भूमिका होती है। प्लाज्मा के अंदर पोटेशियम खनिज पाया जाता है। लाल रक्त कणों के अंदर पोटेशियम पाया जाता है। प्लाज्मा जो तरल पदार्थ है उसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम जो है वो क्या करता है? कार्य शरीर में है तंतुओं का निर्माण करता है। जो शरीर में हमारी कोशिकाओं से जो तंतु बनते हैं ना, उन तंतुओं का निर्माण करने का काम जो है वो हमारा पोटेशियम खनिज करता है। पोटेशियम के साथ साथ पोटेशियम इन तंतुओं के निर्माण के साथ साथ घाव के दर्दों को भी कम करता है। घाव जो हो जाते हैं शरीर में, उन घाव में जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं। देखा होगा डॉक्टर को आपने, जब भी आपको कहीं चोट लग रही होती है, कोई जख्म होता है शरीर में, तो एक लाल दवाई के रूप में एक पाउडर देता है, कुछ ऐसा पत्तीनुमा पदार्थ, उसको पानी में डालने पर पानी का रंग नीला हो जाता है। तो वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। जो दर्द जो हमारे शरीर में घाव की वजह से दर्द होता है उसको कम करने का काम ये पोटेशियम करता है। ये मुख्य 7 खनिज तत्व थे हमारे शरीर के। इसके अलावा भी कुछ खनिज तत्व हमारे शरीर में हैं। वो क्या क्या है हम थोड़ा सा और जानेंगे। जैसे कि भाई तांबा है। तांबा ये भी क्या है? एक खनिज पदार्थ है। तांबे का प्रयोग भी हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, तांबे के प्रयोग को, और इसकी मात्रा शरीर में 100 से 150 ग्राम के आसपास होती है। 100 से 125 ग्राम इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। और तांबे का जो प्राप्ति का स्रोत है मांस है, दाल है, मांस, दालें आदि से हमें इसकी प्राप्ति होती है। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर के जो रोग हैं उन रोगों का नाश करने का काम करता है। तांबे की प्राप्ति हमें ऐसे भी हो जाती है। तांबे के बर्तन में पानी रखकर पीने से इसकी प्राप्ति होती है। देखा होगा आपने कई बार घरों में तांबे का बर्तन जो है वो रखते हैं लोग, और तांबे के जग वगैरह में पानी भर के रख लेते हैं और उस पानी को वो सुबह सुबह सेवन कर लेते हैं। तो कुछ देर तांबे के बर्तन में पानी को भर के रखने से उसके अंदर तांबा जो है वो खनिज पदार्थ के रूप में मिलता है, और उसको हम जो है अपने शरीर की तांबे की आवश्यकता, तांबा खनिज की आवश्यकता पूरी करने के लिए उसका प्रयोग हम कर लेते हैं। इसके अलावा है गंधक। ये भी हमारे शरीर में इसकी भी आवश्यकता होती है गंधक की। ये 2% के आसपास से जो है पोटेशियम जो हम लेते हैं उसके अंतर्गत ये पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर गंधक की मात्रा। और जो प्रोटीन हम लेते हैं, प्रोटीन, उसमें यह 2% मात्रा जो है गंधक की हमारे प्रोटीन के अंदर होती है। तो प्रोटीन एक भोज्य पदार्थ है, भोजन का एक आवश्यक तत्व है, उसमें हमें गंधक की प्राप्ति हो जाती है। और ये अंडे की धरती है, मांस है, मछली है, अंडे में मांस, मछली आदि से हमारी प्राप्ति इसकी हो जाती है, आदि से ये मिल जाता है गंधक के रूप में हमें। और इसके अलावा ये पनीर है, मूंगफली है, उसे भी मिलता है। पनीर और मूंगफली
में भी होता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है खनिजों के बारे में जाना। हमारा ये सेकंड जो लेसन था इसका ये पूरा हमारा टॉपिक हो चुका है। हमने सभी पोषक तत्व कर लिए हैं। हमने कौन कौन से पोषक तत्व करे हैं? भोजन के हमने 6 पोषक तत्व बताए थे। हमारा जो सेकंड लेसन है भोजन और उसके तत्व था। सेकंड लेसन का नाम क्या था? भोजन व उसके तत्व, ये हमने जाना है। भोजन और भोजन के तत्व। तो इस प्रकार से हमने भोजन के तत्वों को, भोजन के तत्व क्या क्या पढ़े हमने? सबसे पहला हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े हमने। इसके अलावा सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा प्रोटीन। उसके अलावा हमने थर्ड नंबर पर जो है वो पढ़ा है वसा। फोर्थ नंबर के ऊपर हमने पढ़ा है विटामिन। हमने फिफ्थ नंबर के ऊपर पढ़ा है जल। जल की प्राप्ति किस किस चीज से होती है और जल हमारे लिए क्या क्यों महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें हमने जानी है। उसके बाद हमने लास्ट में सिक्स्थ है वो पढ़ा है हमने खनिज लवण। इस प्रकार से हमने भोजन के सभी पोषक तत्वों का अध्ययन लेसन नंबर सेकंड में किया है। इसमें मेरे हिसाब से कोई चीज छूटी नहीं है, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया लेसन नंबर सेकंड। अब सोमवार को हम लेसन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी अच्छी तरह से इन चीजों को समझ गए होंगे। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। भोजन किसे कहते हैं? वो खाद्य पदार्थ जिसका प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं, जो शरीर को ऊर्जा, शक्ति और वृद्धि करने के लिए आवश्यक होते हैं, उसको भोजन कहते हैं। भोजन के आवश्यक हमने तत्व, ये सब चीजें हमने जान ली है। सेकंड लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सोमवार को हम स्टार्ट करेंगे, वो थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना कार्य जो है सुचारू रूप से जारी रखेंगे और डेली जो लेसन आपको दिया जाता है उसको आप अच्छी तरह से समझते होंगे और लिखाई का काम भी साथ साथ जो इम्पोर्टेंट छोटे क्वेश्चन हैं आप या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ तक करवाए जाते हैं उनको आप अपनी साफ कॉपी में उतार लेते होंगे। ऐसी आशा मैं आपसे करता हूँ। आज के लिए इतना।